बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कुछ असहाब ने पूछा है कि ये जो ब्रेकअप्स होते हैं और लड़कियों को धोखा हो जाता है और लड़के धोखा दे के और उन्हें नुकसान पहुँचा के आगे चले जाते हैं, तो क्या इसका कोई उपाय भी है? क्या ऐसे लोगों को पहचाना जा सकता है? बेटा, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो लोग आमतौर पे क्लास फेलो होते हैं, इनके साथ बिलअमूम ये याद रखिएगा, बिलअमूम रिश्ता मैच्योर नहीं हो पाता। इवन 1-2 साल आपसे सीनियर भी हों तो उनके साथ भी लव अफेयर मैच्योर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही ये फारग होते हैं तो बेरोज़गार होते हैं। बिज़नेस करना है तो भी इन्हें वालिदैन की ज़रूरत होती है, जॉब करना है तो भी वालिदैन की ज़रूरत होती है, और उनका प्रेशर इनमें से कम लोग हैं जो सह पाते हैं, जो स्टैंड लेते हैं कि नहीं, मुझे उसी से शादी करनी है। सो ऐसे में अगर उन्होंने उस बच्ची को इस्तेमाल कर लिया हुआ है तो बहुत आसानी के साथ वो वालिदैन के प्रेशर में आके अगली जगह शादी कर लेते हैं, और वो बेचारी अपने बख्तों को और अपनी किस्मत को रोती है और अपने नसीबों को रोती रह जाती है। जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरा चूँकि कुछ 10-1 साल का ऐसा टेन्योर है जो पाकिस्तान की 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटियों में मैंने गुजारा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने कई सारे लोगों को सबक सिखाया। एक ऐसी ही बच्ची के साथ उसके क्लास फेलो ने न सिर्फ ये धोखा किया, बल्कि कस्में वादे वईद करने के बावजूद शादी करने की बजाय उसकी इज़्ज़त से खेला, और फिर कई महीने इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ के वो चला गया। वो बच्ची बहुत अच्छे ख़ानदान से थी, एक ख़ानदानी, और उसने जाके अपने भाई से कहा, उसके 5-6 भाई थे, 2-3 शादीशुदा थे, जो उससे थोड़ा बड़ा था। उसने उससे कहा जाके कि भाई मुझे गोली मार दो, और मैं इस काबिल नहीं रही कि मैं ख़ानदान की इज़्ज़त को कैरी कर सकूं, और मुझसे गलती हुई है एंड आई डिज़र्व डेथ सेंटेंस। तो उसके भाई ने उसे पूछा कि क्या हुआ और किसने ये किया, तो उसने बताया कि मेरा क्लास फेलो है, ये उसका नाम है और उसने किया, और मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहती क्योंकि मैंने उस पर एतबार किया था, और मेरा ख्याल था कि जैसे डिग्री मुकम्मल होगी तो आपके पास में आऊँगी और आपको बताऊँगी ताकि आप उसके घर वालों से मिलो। पर उस बीच में ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और मैं ख़ानदान की इज़्ज़त के साथ साथ ख़ुद मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा होकर नहीं जाना चाहती। आई नीड कि मुझे पनिश किया जाए और मेरी ये गलती यहीं धुल जाए। गवर्नमेंट और हुकूमत तो सज़ा नहीं दे सकती, पर आप तो मुझे सज़ा दे सकते हो। तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तुम्हें तो हम सज़ा देंगे, तुम्हारी ये गलती है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी ये फरमाइश तो पूरी नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम उसको ज़रूर सज़ा देंगे जिसने हमारे ख़ानदान से खिलवाड़ किया। तो उन्होंने उस ज़माने में आके जमीयत के बच्चों से ज़िक्र किया, और उन्होंने इस लड़के को फिर पकड़ा और पकड़ के उसकी खूब ठकाई की, यानी उसकी हड्डी पसली एक की। ये पहला सबक था उसको, पर इस पर काफ़ी नहीं हुआ। फिर उस फैमिली ने उस बच्चे को उठाया और उठा के ले गए, और जो उसकी वो धुलाई कर सकते थे जिस कदर करने के बाद फिर उन्होंने उसकी फैमिली में देखा, वहाँ 3-4 लोग उसकी खाला के या चचा के, उसी जॉइंट फैमिली में रहते थे, उन बच्चों को भी उठाया और उनके साथ भी उन्होंने वो सलूक किया जो उसके साथ किया था। फिर उसके ख़ानदान वाले पहुँचे, मिन्नतें तरले करने के बाद पहले उन्होंने लिटरली उनसे नाक की लकीरें निकलवाई कि तुम लोगों ने अपने बेटों को वहाँ सांडों की तरह छोड़ दिया है, जो लोगों की इज़्ज़तें लूटें, लोगों के ख़ानदानों को बर्बाद करें, तो हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसकी तो जान ले के रहेंगे। इसने, क्योंकि हमारी बच्ची ने ये कहा कि मेरी जान ले लो, जब उसकी जान लेंगे तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। उस एतराफ़ के बाद, उनकी माजरत के बाद, माफ़ियों के बाद, फिर ये हुआ कि उस लड़के का उस लड़की के साथ उन्होंने निकाह किया। निकाह करने के बाद सज़ा के तौर पे कई बरस ना वो अपने वालिदैन से मिल सका, ना उस लड़की से मिल सका। उसको उन्होंने वहीं कहीं रखा, किस हालत में रखा आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं, जो बाकी अजीज़ से उनको छोड़ दिया। बाद में लोग ये बात किया करते थे कि उस एक वारदात के बाद, उस एक वाक़े के बाद, उस घर के तकरीबन उस नस्ल के सारे ही लड़कों को ये अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी में जो मर्ज़ी गलती हो जाए, किसी लड़की के साथ खिलवाड़ नहीं करना। इसलिए कि आम तौर पे जब किसी बच्ची के साथ ये धोखा होता है, और अव्वल तो वो किसी को बताती नहीं है, ख़ुद रोती धोती वो सारा अपने ज़िम्मे लेती है, और वो सारा जो दुख और करब है ख़ुद सहती है। बहुत हुआ तो कहीं अपने आप को ज़ख्म लगा लेगी। बहुत कम होता है कि अपने ग्रुप में से, अगर फ़र्ज़ करें मेल ग्रुप है तो वहाँ ये तस्करा हो, या कुछ ऐसे लोग
جو اس کو سزا دینے کے قابل ہوں. ادارے میں عام طور پہ جو سسٹم ہے وہ سزا نہیں دیتا. اگر وہاں کے ٹیچرز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس یا جو ڈین وین ہیں کچھ وہ بہت اچھے ہوں تو شاید وہ کچھ سزا دے سکیں. لیکن اگر کسی کے خاندان میں اس کے بھائی اس قدر محبت میں جڑے ہوئے ہوں اور خیال رکھنے والے ہوں اور انسان وہاں جا کے روئے تو ایسے بندے کو سبق تو ضرور سکھانا چاہیے. اللہ معاف کرے، ایون جو پروسیکیوٹس ہیں جو اس بازار حسن میں بیٹھتی ہیں کو ان کے ساتھ ان کی مرضی کے بنا زیادتی نہیں کر سکتا. وہاں بھی وہ ان کے لوگ پہنچتے ہیں اور سزا دیتے ہیں. چاہے کہ کوئی ایک عزت دار بچی کو، ایک پاکیزہ بچی کو، ایک یعنی کسی ہیرے کی طرح قیمتی بچی کو کوئی ضائع کر دے اور اس کو پھر سزا بھی نہ ملے اور اس کو اس کے اس عمل پہ معذرت بھی نہ کرنی پڑے اور اس کے خاندان کو اس کا بھی پتہ نہ چلے، تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ بھی زیادتی ہے. یہ اس کے لیے اگلی واردات کرنے کا ایک پروانہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک اوپن لیٹر ہو جاتا ہے کہ چونکہ پہلے کیا اور کرنے کے بعد اس نے مفر جس کو جان بچ گئی وہ ڈر کے بیٹھ گیا یا خاموش ہو گئے، کہیں نہ کہیں تو اس کی پکڑ ہونی چاہیے. قانون میں بھی گنجائش ہے. ابھی تو ہراسمنٹ کے جو لاز ہیں ان کے تحت بھی ایسی بچیاں خود انیشیٹو لے سکتی ہیں. ایون اگر آپ جاب میں ہوں تو انیشیٹو لے سکتے ہیں، آپ کسی گروپ میں ہوں تو بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں. بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. ایسے لوگوں کو معافی تلافی نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی نہ کسی حد تک ضرور سزا دینی چاہیے. پر جن سے آپ بات کریں وہ ایسے ہوں جو آپ کی عزت کو یا اس بدنامی کو آگے پہنچانے کا باعث نہ بنے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.